अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त छोले बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल इनका टेस्ट होगा और बनाने का तरीका बेहद आसान होगा। इसको बनाने के लिए आपको कोई भी रेडीमेड मसाले इस्तेमाल नहीं करने होंगे। सिंपली घर के मसालों से बेहतरीन मज़ेदार छोले आप बनाकर तैयार कर लेंगे। बेहद आसान तरीका है और बेहद लजीज छोले बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद प्रेशर कुकर लिया है और यहाँ पे मैंने 4 कप चने थे। मैं यहाँ पे बारीक वाले चने इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मोटे वाले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था, जो कि आधा किलो चने थे, और 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने छील के इस तरह से ले लिया है। अब सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दूँगी इन चनों को, जो कि मैंने रात भर भिगो के रखे थे बिल्कुल सादे पानी के अंदर। और साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू डाल दिए हैं। नमक डाल दूँगी मैं इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर, और 2 मैंने यहाँ पे टी बैग डाल दिए हैं कि ढाबा स्टाइल छोलों का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टी बैग ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास टी बैग ना हो तो आप 2 कप पानी के अंदर 2 टीस्पून चाय की पत्ती ऐड करके 1.5 से 2 मिनट तक बॉईल करके छान कर वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेप रिकमेंडेड है बट टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कलर थोड़ा डार्क करना तो ऐड कर लें, वरना इसे स्किप कर दें। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी साबुत खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 4 लौंग। ये चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी आपने इतना ऐड करना है कि चने इसमें डूबकर तकरीबन 1.5 से 2 इंच पानी जो है चनों के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल दिया था। अब प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूँगी। सीटी लगाकर इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी। उसके बाद आपने जब सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो टाइम नोट कर लेना है। ठीक सीटी बोलने के 10 मिनट बाद आपने प्रेशर कुकर की हवा को रिलीज़ करके इसको खोल लेना है। जब तक चने गल रहे हैं हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून, साबुत धनिया लिया है 2 टीस्पून, सौंफ 2 टीस्पून, दालचीनी स्टिक्स के 2 टुकड़े हैं। उसके अलावा जवित्री का एक फूल है, काली मिर्चें हैं 2 टीस्पून, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें लेंगे, और 8 अदद मैंने लिए हैं यहाँ पे लौंग। इन तमाम मसालों को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी, यहाँ तक कि इनमें से एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो बस इतना ही इनको आपने रोस्ट करना है। फ्लेम को लो रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इनको हिलाते जाना है ताकि अच्छी सी खुशबू आए और ये ड्राई रोस्ट हो जाएँ। आपने इनको बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज होने देना और ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं करना, वरना उससे क्या होगा, मसाले जल जाएंगे और इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ड्राई रोस्ट हो चुके थे। अब मैं इनको एक मिक्सी जार में निकाल के ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद आपने इसको पीस के एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो बेहतरीन छोले का मसाला हमारा होममेड तैयार है, जो कि हमारे चनों को लगा देगा 4 चांद। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला मैंने तैयार कर लिया था, इसको एक तरफ रख देंगे और अब चनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी स्टीम को रिलीज़ कर दिया था, प्रेशर कुकर को खोल लिया था। तो ये सबसे पहले ये टी बैग जो हैं इन्हें हम निकाल के इस तरह एहतियात के साथ बाहर निकाल देंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर जो है पानी के अंदर आ चुका है टी बैग्स का, और चनों का कलर भी देखें डार्क हो चुका है। अब मैं इसमें से आलू जो हमने रखे थे इसके अंदर बॉयल होने के लिए, इनको भी निकाल लूँगी। और आलू बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको प्लेट में निकालने के बाद अब चने जो हैं हमारे वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब चनों को अलहदा कर लेंगे, चनों के पानी को अलहदा एक बर्तन में डाल लेंगे, और आलू जो हैं वो मैंने अलहदा निकाल लिए हैं। अब मैं आपको सारा कुछ निकाल लूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चने मैंने निकाल के अलग कर लिए थे, पानी अलग कर लिया था, और चने देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल गले हुए मुलायम से चने हैं। इतने ही आपने सॉफ्ट चने जो है बॉईल कर लेने हैं। पानी देखें जो कि मैंने चने के अंदर से निकाला है, इसे हम अभी इस्तेमाल करेंगे बाद में, इसलिए इसे आपने अलग रख लेना है। और देखें इसमें कितना प्यारा पत्ती का कलर आ चुका है। जो आलू हमने बॉईल किए थे वो भी देखें माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है। इसे चम्मच के साथ इस तरह से आपने मैश कर लेना है। बिल्कुल इनको आपने मैश करके इनका पेस्ट तैयार करके इसको भी एक साइड पर रखेंगे। तो चलिए अब हम छोले का लाजवाब सालन पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 कप ऑयल लेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो अब इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी के जार में मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था। इस पेस्ट को हम डाल देंगे इस ऑयल के अंदर और इसे फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए और जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैंने प्याज लिया था, उसे मैंने मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार किया था। तो आपने भी ऐसा ही पेस्ट प्याज का तैयार करके फिर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज का जो पेस्ट था वो फ्राई हो चुका था, पानी उसमें टोटली ड्राई हो गया था, प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसे भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लिया था। यहाँ पे लहसुन अदरक बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका था। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूँगी। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डाल के
उनका पेस्ट तैयार कर लिया था। इसे ऐड करूँगी, अच्छी तरह से पकाती जाऊँगी। अब साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 2.5 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल दूँगी 2 टीस्पून, नमक डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक क्योंकि हमने चने बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था, तो इसलिए ध्यान से ऐड कीजिएगा। बाद में इसे हम चख लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पे हमें हल्दी डालना भूल गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दी थी। अब इस मसाले की मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि सारे का सारा पानी जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाए, टमाटर वगैरह का, और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे मसाले से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इस मसाले की मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से बुनाई कर ली थी। ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा था, तो अब मैं इसके अंदर वो छोला मसाला ऐड कर दूँगी जो कि हमने तैयार किया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मसाले को, और 1 से 1.5 मिनट तक हम इस मसाले के साथ भी इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे जी मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं वो चने जो कि हमने बॉईल करके रखे थे। फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और हल्के हाथों के साथ चम्मच चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक इन चनों की भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। तो यहाँ पे देखिए चनों की हमने बहुत अच्छे से मसाले के साथ भुनाई कर ली थी 1 से 1.5 मिनट तक। अब मैं इसके अंदर वो आलू ऐड कर दूँगी जो कि हमने मैश किए थे। तो यहाँ पे देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। इसे भी ऐड करके 1 मिनट तक आपने भून लेना है चनों के साथ। तो कुछ लोग यहाँ पे चनों को ही मैश कर लेते हैं, लेकिन उससे चनों की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और ये वाला जो तरीका है ये बहुत शानदार है, इससे बहुत मज़े के चने बन के तैयार होते हैं। तो इसलिए आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने भून लिया था आलू को भी। अब इसके अंदर वो पानी ऐड कर देंगे जो कि चनों में से हमने बचा के निकाला था। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस पानी को भी इस चनों के साथ। और अगर इस स्टेज पर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हो तो आप इसमें उबला हुआ मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, कच्चा पानी मत ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें अच्छा सा एक बॉयल आने लगेगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो करना है, जैसे किसी चीज़ को दम पे लगाते हैं, और दम वाले फ्लेम पे कवर करके इसको 7 से 8 मिनट तक आपने पकने देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट हो गए थे चनों को पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इंतहाई खुशबूदार किस्म के छोले हमारे बनके तैयार है। अब यहाँ से आपने इसका लास्ट स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसकी सर्विंग का जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए माशाल्लाह, पहले मैं आपको चने चेक करवा दूँ, और ये ग्रेवी देखिए इसकी माशाल्लाह से बेहद शानदार ये छोले बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो व्यूअर्स आपने मेरे कहने पर आपने एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की। तो यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए चने मैंने सारे डाल लिए थे। अब थोड़ा सा मैंने लिया है देसी घी 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अंदर थोड़ा सा आपने अदरक डालना है, इस तरह से जॉलियन कट। हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है और इसको ऐड कर देना है इस तरह से इसके ऊपर तड़के की शक्ल में। चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून इस घी के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसी तरह से ऐड किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये है जी फाइनल लुक हमारे छोलों की। बेहद शानदार बन के तैयार हुए थे। आप इसे तंदूरी रोटी, नान या फिर चपाती के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।